Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं एंड आई होप कि आप फेब मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके साइड मेष राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स तो बता रहे हैं न्यू बिगनिंग को, पैशनेट एनर्जी को, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को। ये करियर वाइज मैसेज दे रहा है आपके पास मिड ऑफ फरवरी कोई ऐसा चांस आ सकता है, कोई ऐसी रिसोर्स आपको नजर आएगा जिसमें अगर आप अपना 100% देते हैं ना तो आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं आगे आने वाले समय में। लेकिन अभी आपका समय चल रहा है थोड़ा सा हार्ड वर्क करने का, ध्यान देना है, सेल्फ वर्क आपको करना है। यही ये कार्ड रिलेशनशिप वाइज मैसेज दे रहा है कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को नए वे में शुरुआत करना चाह रहे हैं। अभी तक आप दोनों में जो भी सेपरेशन वाली एनर्जी चल रही थी, निगेटिव एनर्जी चल रही थी, अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे थे तो वो उन सारी चीजों को पीछे छोड़ के एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स ये चीज पॉसिबल हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि आप एक न्यू बिगनिंग देख पा रहे हैं। काफी इंस्पायर्ड आप फील करने वाले हैं, मोटिवेटेड आप रहोगे, किसी तो भी काइंड का आप न्यू इनिशिएटिव ले सकते हैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में। जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे थे वो ब्लॉकेजेस रिमूव हुए दिख रहे हैं। लैक ऑफ एनर्जी अगर आप में होगी, मीन्स आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे ना, तो अब वापस से आप में मोटिवेशन बिल्ड हो रहा है। सेकेंड चीज है, ये कार्ड आपके एंथुजियाज्म को शो कर रहा है। तो आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले काफी एनर्जेटिक रहते थे, लेकिन जैसे आप उस काम में एंटर होते थे ना तो आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती थी, डिमोटिवेटेड आप फील करने लगते थे। ये बता रहा है पैशनेट एनर्जी को। आप जो भी काम शुरू करोगे, कोई नया बिजनेस, नई जॉब, वहां आप अपना 100% देने वाले हैं। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है अगर आपके रिलेशनशिप से एक एक्साइटमेंट, एक पैशन मिसिंग चल रहा था, रीगेन हो रहा है। काफी लोग आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं क्योंकि आप प्रोग्रेसिव बन रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में। ऑब्वियस सी बात है, लोग आपके साइड अट्रैक्ट तो होंगे ही। नए आइडियाज आपके माइंड में आते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हैं ना तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। इन नियर फ्यूचर आप काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी रह सकते हैं। तो ये कार्ड बता ही रहा है पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव चेंज को। लाइफ में अगर स्टकनेस ज्यादा चल रही थी तो एक मोमेंटम आना शुरू होगा। आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो मुझे इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं। जो स्ट्रेस, फियर चला आ रहा था वो तो आपने एकदम ही साइडलाइन कर दिया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। वेल्थ को शो करता है ये कार्ड। तो आप अपने साइड कुछ तो भी काइंड की वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। एक मैसेज और आ रहा है यहाँ से कि कई बार जो आपको स्टेप लेना चाहिए आप वो तो स्टेप लेते नहीं और सही समय का इंतजार करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है सही समय ऐसे कभी नहीं आता है, अभी राइट नाउ वो सही समय चल रहा है, अभी आपको स्टेप लेना पड़ेगा, अभी इन फ्यूचर आप सक्सेस देख पाएंगे। ठीक है मेष राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मिड ऑफ फरवरी। सेकेंड वर्ल्ड की एनर्जी आई है तो ये कंप्लीशन ऑफ साइकिल को बता रहा है। तो नेगेटिव साइकिल जो आपकी लाइफ में चली आ रही थी कंप्लीट हो रही है। ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं मिड ऑफ फरवरी। आप अपने काम के पर्पज से ट्रैवल पर जा सकते हैं। वैसे ये कार्ड शो कर रहा है कि आप एक फुलफिलमेंट फील कर सकते हैं। इतने समय से जो एक मिसिंग काइंड की एनर्जी चली आ रही थी, आपको फील हो रहा था कि आप जो लाइफ में करना चाह रहे हो वैसा आप कर नहीं पा रहे हो, आप अपने आप में एक कंप्लीटनेस फील कर सकते हैं। ठीक है, करियर वाइज दिख रहा है कि आपको चारों ओर से अपॉर्चुनिटीज का आना। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि आपने ये जो ऑरा अपना मेंटेन करके रखा है ना पॉजिटिविटी का, लोग इससे अट्रैक्ट हो सकते हैं, लोग आपके नेचर से अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपके बिहेवियर से अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपने ये जो ऑरा बनाया है ना इसको मेंटेन रखिए, किसी ऐसे पर्सन को एंट्री ना दे वरना आपको रिग्रेट हो बाद में, क्योंकि आप अपनी मेहनत से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से अभी बाहर आए हैं। तो अब आप वापस से उस एनर्जी में ना फंसें, वर्ल्ड वही शो कर रहा है। तो ये जो बाउंड्री आपने सेट करके रखी है ना इसको मेंटेन करके रखिए। किसी तो भी काइंड के सक्सेस, अचीवमेंट को शो कर रहा है। तो मिड ऑफ फरवरी या फेब मंथ में आपको किसी काइंड का अचीवमेंट हो सकता है, ओके, कंप्लीशन हो सकता है।
रिलेशनशिप में मैं बता ही चुकी हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप आपका रहने वाला है। मीन्स कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक मैच नहीं हो रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी मैच होगी। एक कंपैटिबल पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। वैसे कार्ड ना मूविंग फॉरवर्ड का भी है, तो आप अपनी लाइफ में मुझे आगे ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक एक्साइटमेंट अगर आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, रीगेन हो रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज रहने वाली मेष राशि। आउटकम में देखते हैं कौन सा कार्ड आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये वेटिंग एनर्जी को बता रहा है। तो आप इसी समय का इंतजार कर रहे थे, शिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। मे बी किसी काइंड की अपॉर्चुनिटी का भी आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। मिड ऑफ फरवरी वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री भी बनाने को बोला जा रहा है। इस बाउंड्री में ना देखिए, यहाँ भी कहीं ना कहीं आपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखा है। यहाँ भी आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हैं, बाउंड्री बना के रखना चाह रहे हैं। तो याद रखें, किसी ऐसे पर्सन को एंट्री ना दें जो आपके बना बनाए काम को डिस्ट्रॉय कर दें, या आपके जो माइंडसेट है उसको डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। काइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, फिर चाहे वो आपके पर्सन ही क्यों ना हो। कई बार आप ना इतने टॉकेटिव होते हैं कि आप अपनी जो सीक्रेट्स रहते हैं वो सभी से शेयर कर देते हैं। फाइनेंशियल आपका बैलेंस कितना है, मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज, तो ये भी शेयर कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए आप क्या बात कर रहे हैं, क्या आपको शेयर करना चाहिए, क्या आपको शेयर नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बॉटम से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये सोलमेट का कार्ड है। तो मिड ऑफ फरवरी आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके सोलमेट हैं, और आगे जाके इन्हीं के साथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल होंगे तो। ठीक है, तो विद इन 6 मंथ आप इस पर्सन से रिकनसाइल हो सकते हैं। ओके, वैसे कार्ड शो कर रहे हैं गेट टुगेदर को। तो अगर आप किसी पर्सन से बहुत समय से मिले नहीं हैं और मिलना चाह रहे हैं, तो मिड ऑफ फरवरी आप उस पर्सन से मिल सकते हैं, या आप किसी अपने पुराने फ्रेंड से भी मिलने वाले हैं। एक चाइल्डिश आपका बिहेवियर रह सकता है, या चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को आप याद करने वाले हैं ना जो आपका स्ट्रगल रहा है ना। तो अच्छी बात है, अपने स्ट्रगल्स को याद करके ही आगे बढ़ना चाहिए, अपने लेसन को याद करके आगे बढ़िए। ठीक है मेष राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं आपकी मिड ऑफ फरवरी। मे बी आप इस पर्सन का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं, और यही पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मिड ऑफ फरवरी। मेष राशि आ रहे हैं आपके साइड कम्युनिकेशन इसकी। तो अगर आपको लग रहा है कि आगे आकर कोई स्टेप लेना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो कम्युनिकेशन करिए। जब तक आप क्लैरिटी नहीं लोगे किसी पर्सन से ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन क्या चाहते हैं और आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन अपना स्ट्रांग रखिए, पॉइंट ऑफ व्यू अपना क्लियर रखिए। आप क्या चाह रहे हो, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, लोगों को समझ में आना चाहिए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं मिड ऑफ फरवरी। देयर इज समथिंग बेटर। तो अगर आपको लग रहा है कोई सिचुएशन वर्कआउट नहीं की, आपने इतनी मेहनत की थी, आपने इतने एफर्ट लगाए थे, तो उससे बेटर कोई चीज़ आपके लिए एंजल्स यहाँ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, फ्लावर्स ऑफर करना चाह रहे हैं। ट्रस्ट तो करिए। ओके, देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। बिलीव, एग्जैक्टली, तो मैं क्या बोल रही हूँ, ट्रस्ट करिए, बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रांग रखिए, हैव फेथ इन गॉड। फेथ रखना है आपको, ट्रस्ट रखना है, वही आपको ब्लेसिंग प्रोवाइड करेंगे, वही आपको ऑब्स्टिकल्स डिफिकल्टी से निकालने का काम करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको डील करते जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। मैं देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है गुड चॉइसेस इन लाइफ। तो आपको अगर ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं करियर रिलेशनशिप में, तो अपना चॉइस सही रखना है। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लें या गलत अपॉर्चुनिटी को चूज़ कर लें और आपका टाइम वेस्ट ही हो। ओके मेष राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।